Hello dear students, how are you all? I am back here and I welcome you at Alchemist Education Center class 9th and 10th preparation. And today we are in between the preparation of your boards 2025. I am Roshni, your biology faculty, and in this journey students we are covering your biology. So I hope you all have watched the previous video and you are in your journey. So let's start the continuation of our chapter first of biology, life process. And this is the first question of today's video. The question is, write the function of the following in human alimentary canal. सो स्टूडेंट्स क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में बेटा, जितने भी आपको ये दिए गए हैं पार्ट्स, इनके फंक्शन लिखने हैं. तो एलिमेंट्री कैनल एक सबसे बेसिक और सबसे एक मोस्ट स्टडीड आपका टॉपिक है चैप्टर का. तो वहाँ देखिए कौन कौन से पार्ट्स हैं आपके. सलाइवा, HCl इन स्टमक, बाइल जूसेस, विलाई, एंड देन वी हैव पार्ट बी, राइट वन फंक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, पेप्सिन एंड लाइपेज. सो क्वेश्चन अपने आप में बहुत टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है. सो देखते हैं सलाइवा का क्या फंक्शन होता है. सलाइवा का फंक्शन होता है, ये सलाइवरी अमाइलेज रिलीज करता है एंड इट्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, राइट. HCl का क्या काम होता है, एनवायरनमेंट को क्या बनाता है, ये एसिडिक बनाता है. स्टमक के अंदर जो फूड आता है उसको एसिडिक बनाता है. साथ ही इसका एक और काम होता है कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, राइट. पेप्सिन में कन्वर्ट करता है. नेक्स्ट वी हैव बाइल जूस. बाइल जूस का क्या फंक्शन होता है स्टूडेंट्स. बाइल जूस रिलीज बाय लिवर एंड इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. फैट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में तोड़ते हैं. और एक और क्या काम होता है बाइल का, इट ऑल्सो मेक्स दी pH एल्कलाइन, राइट, क्योंकि HCl से तो एसिडिक pH आता है. इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. विलाई का क्या काम होता है. विलाई क्या होती है हमारी. विलाई हमारी स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं एंड दैट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया. दे इंक्रीज सरफेस एरिया एंड हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शंस, राइट, इन absorptions of nutrients. And then we have write one function each of the following enzyme. पेप्सिन. पेप्सिन कहाँ से मिलता है हमें. पेप्सिन पेप्सिनोजन से मिलता है एक्टिव फॉर्म में. इट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स. तो आई एम राइटिंग प्रोटीन हियर. क्या करता है प्रोटीन के ब्रेक डाउन में. और लाइपेज, लाइपेज क्या करता है हमारे लिपिड के ब्रेक डाउन में, राइट. सो दिस इज द फंक्शन. लुक हियर, यहाँ आपके सारे फंक्शन लिखे हुए हैं. सलाइवा से अगर स्टार्ट करें तो जैसा बताया सलाइवरी अमाइलेज होता है इसके अंदर विच कन्वर्ट स्टार्च. माउथ में ही हमारा जो 40% और जो पार्शियली स्टार्च होता है उसका पार्शियली डाइजेशन हो जाता है इनटू शुगर. सेकेंड HCl क्या था, इट मेक्स द मीडियम एसिडिक, किल्स पैथोजन, राइट. बाइल का क्या फंक्शन है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड ऑल्सो इट न्यूट्रलाइज एसिडिक फूड इनटू द ड्यूरिनम. यानी कि ये फूड का जो pH होता है उसको एल्कलाइन बनाता है. ये एल्कलाइन नेचर का होता है. तो जब एल्कलाइन मिलता है हमारे किससे, एसिडिक से, तो इट मेक्स इट न्यूट्रल. देन विलाई का क्या काम था, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. पेप्सिन इट हेल्प्स इनटू द डाइजेशन ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन एंड लाइपेज हेल्प्स इन डायरेक्शन ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड, दैट इज फैट. फैट को ही हम क्या कहते हैं, लिपिड्स कहते हैं. So I hope this is clear. Moving to next question. This is question second. How does paramecium obtain its food? Paramecium कैसे obtain करता है अपने food को. What is paramecium students? Paramecium क्या होता है हमारा. Paramecium हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. List the role of each of the following in our digestive system. पहले क्वेश्चन में पैरामीशियम कैसे ऑब्टेन करता है ये बताना है. दूसरे में बताना है हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ट्रिप्सिन का, मस्कुलर वॉल्स ऑफ स्टमक का एंड सलाइवरी अमाइलेज का रोल. तो सलाइवरी अमाइलेज जो हमने देखा पिछले क्वेश्चन में सलाइवा से रिलीज होता है, राइट. तो सलाइवा से रिलीज होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है ये सलाइवा में, एंड इट ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर. ये कराता है ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च, राइट.
तो सबसे इजी से अगर हम स्टार्ट करते हैं, देन आते हैं हम सी पे, मस्कुलर वॉल्स ऑफ स्टमक। स्टमक की मस्कुलर वॉल क्या कराती हैं? स्टमक की मस्कुलर वॉल हमारी चर्निंग ऑफ फूड कराती है, जिससे फूड हमारा क्या हो, एक पेस्ट में, काइम में कन्वर्ट हो। और उसके पार्ट में क्या कराती है वो? इट रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करती हैं, एंड ऑल्सो चर्निंग ऑफ फूड, राइट। देन वी हैव ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का क्या काम होता है? ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनता है हमारा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फूड पे एक्ट करके उसको ब्रेक डाउन कराता है, यानी ये भी हमारा ब्रेक डाउन कराने में इन्वॉल्व है। एंड व्हाट अबाउट HCl? HCl मेक्स द मीडियम एसिडिक, बनाता है मीडियम को, राइट। ऑल्सो इट्स चेक्स द एंट्री ऑफ एनी माइक्रोब्स इन आवर फूड। Now going back to the first question, how does paramecium obtains its food? Paramecium क्या करता है? Slipper shape organism. We have a slipper shape organism paramecium. उसके पास क्या होते हैं बच्चों? Thin hair like structure होते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम? सीलिया, राइट। ये सीलिया है, क्या करता है सीलिया? सीलिया के थ्रू अपने फूड को अपने पास लेके आता है, एंड देन इट इनगल्फ द फूड। इज इट क्लियर? So food enters through a specific spot with the help of movement of cilia, right? Cilia के थ्रू हमारा ये food enter करता है, and then it's enter inside the paramecium, and paramecium engulfs the food. Then we have second part, the role of each of the following which we have discussed. HCl creates the acidic medium and facilitates the action of enzyme, right? It also kills microbes. देन ट्रिप्सिन का भी डाइजेशन में रोल है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में। पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, स्टूडेंट्स। एंड देन वी हैड दी मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक, इट हेल्प्स इन द चर्निंग ऑफ फूड, दैट इज मिक्सिंग ऑफ फूड thoroughly within the digestive juices, and also it pushes food afterwards. द होल एलिमेंट्री कैनल में एक काम होता है, आपको पता है पूरे एलिमेंट्री कैनल में एक मूवमेंट होती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, राइट, जिसका काम होता है फूड को आगे, माउथ में है तो फूड पाइप में, फूड पाइप में तो स्टमक, स्टमक है तो ड्यूडेनम, ड्यूडेनम टू जेजेनम, एंड देन इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन टू फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये हमारे फंक्शन है। एंड द डी विच वी हैव डिस्कस सलाइवा का, टू कन्वर्ट स्टार्च इनटू sugar. Is that clear? Now next question, students, complete the following flow chart as per the instruction. ये आपका फ्लो चार्ट में क्या बताया गया है? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन दी स्टमक। स्टमक वॉल्स में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, कौन कौन से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जब सिक्रीट होता है, हमें पता होना चाहिए। म्यूकस प्रेजेंट होता है, देन वी हैव पेप्सिन प्रेजेंट होता है, एंड देन वी हैव HCl, okay, or we can also write is like HCl and pepsin, because you have to use the HCl है, पेप्सिन है, राइट। म्यूकस क्या करता है हमारा? म्यूकस इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, राइट। इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। HCl क्या करता है? एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है। ऑल्सो ये हम बार बार पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेक करता है एंट्री ऑफ माइक्रोब्स को। और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन कराता है। तो अब ये चीज़ें आई होप आप सभी के टिप्स पे होंगी, राइट, क्योंकि ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। So you can see answer here, mucus, HCl, pepsin, and function. Mucus protect inner lining of the stomach, it provide acidic medium, and it digest protein. Okay, so this flow chart is very easy now for all of you. Students, please watch our previous video also. जब भी आपको टाइम मिलता है, वॉक करते वक्त, आप अपना रिविजन स्टार्ट करते वक्त, कहीं भी ट्रैवलिंग, you can watch and get your concepts very clear.
Next we have, give 2 reasons why bile juice is considered to be an important secretion of liver in the process of digestion. Role of bile juice ही ये क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी गई है. रोल ऑफ बाइल जूस, क्या रोल होता है बाइल जूस का? पहला तो हमने बताया इट इन्वॉल्व्स इन दी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. क्या मतलब है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? फैट मॉलिक्यूल्स बहुत बिगर एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ना इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. सेकेंड क्या काम होता है इसका? इट इज एल्कलाइन इन नेचर एंड न्यूट्रलाइजेस, एंड क्या करेगा ये? न्यूट्रलाइज करेगा एसिडिक फूड फ्रॉम स्टमक. स्टमक से जो फूड एसिडिक आ रहा था उसको क्या करेगा ये? न्यूट्रलाइज करेगा. सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बाइल. ओके, इट चेंज द एसिडिक मीडियम ऑफ द फूड टू एल्कलाइन मीडियम, and it also emulsifies fats or break down large fats globules into smaller particles. So is this clear? Is this clear to all of you? So this was about few questions in today's video. I hope आप सभी को ये सारे question clear हैं. Students, at any point if you are feeling any confusion, please comment us and also give your feedback to us, because your feedback gives us motivation. I'll come up again with another question. Until then, please keep revising, please keep watching videos. We have all the different subjects video on our channel, and definitely ये आपकी boards के preparation में आपको बहुत अच्छे से help out करने वाला है. So please watch and do share with your friends also. And if you are coming first time, please like and subscribe our channel. Thank you.